Namaste. Welcome to Tea on Twin Flames. Well, this is the part 2 of the video that we have linked below, the video that we had shot and released last time. That was that what signs do you get before you meet your twin flames? And हमने इस पे बात करी थी, डिस्कशन करी थी लास्ट टाइम where we were finding out that क्या साइंस मिलते हैं, भगवान हमें कैसे एक एक स्टेप आगे दिखाते हैं जर्नी के ऊपर. एंड आज भी हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल बी सीइंग कि क्या साइंस आपको मिलते हैं और आप कैसे पहचान सकते हो कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं और भगवान और एंजल्स आपसे बात करना चाह रहे हैं. जी बिल्कुल. बहुत अनोखी और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत रादर साइन जो मुझे मिलना शुरू हुआ था वो अगेन था एक नंबर. वो नंबर था 9/11. 9/11 जी 9/11 मुझे घड़ी में बार बार दिखता जाए, गाड़ी की नंबर प्लेट पर दिखना शुरू हो गया, मुझे टेलीविजन में दिख रहा है, मैं यहाँ तक कि रेडियो तक पर सुन चुका था 9/11 एंड इंटरनेट पर सोशल मीडिया पोस्ट्स पे लोगों को सुन रहा हूँ, कोई नंबर दे रहा है तो सडनली बोला 911 मैं सुन रहा हूँ. ये कैसे हो सकता है? तो 911 जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मेरी जर्नी में. सिमरन से मिलने के पहले मेरी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर रहा है. मैं बिल्कुल नहीं जानता था इस नंबर का मतलब क्या है ना. तो सेम चीज मैंने यहाँ पर भी करी. गूगल पर गया, गूगल किया, पता चला कि ये आर्कएंजल माइकल का नंबर है. राइट. एंड आर्कएंजल माइकल के बारे में हम सब जरूर जानते हैं. जो नहीं जानते हैं प्लीज इनके बारे में पढ़िए. एग्जैक्टली. सो एंजल्स, मैं आपको टाइम एंड अगेन बोलती हूँ, एंजल्स से कनेक्ट करना एक आपकी जर्नी में आपकी लाइफ को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी जर्नी को इतना आसान बना देगा. बिकॉज जो एंजल्स होते हैं ना, दे ट्रूली कम एंड गाइड अस ऑन एवरीडे बेसिस. छोटी छोटी चीज़ों में आके वो हमें राह दिखाते रहते हैं आगे की. सो आपके लिए एक टिप है ये आज की, दैट यू शुड कनेक्ट टू एंजल्स. एंड येस, आई डू टेक एंजल therapy courses for this also, so you can contact me through the link given in the description box. I can help you understand कि आपके angels कैसे बात करते हैं, आपको क्या बोलते हैं और आप कैसे उनके signs समझ सकते हैं. But yes, जैसे आदित्य हमें बता रहे, he did get signs from angels. The number 9/11 is connected to angel Michael. So आपको ये नंबर दिखता था आदित्य? जी, नंबर बहुत ज्यादा दिखता था. मैंने कई बार अपने बेड पर फेदर देखे हैं, मैंने कई बार अपनी गाड़ी के अंदर फेदर देखा है, मैंने कई बार चलते चलते मेरे बगल में मेरे कंधे पे कभी आकर फेदर गिरता था. तो ये मैं जानता हूँ कि ये साइन था कि एंजल्स मेरे साथ हैं, वो गाइड कर रहे हैं. तो हमें कभी ऐसा लगता है जिंदगी में कि हम कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए हैं, कहीं हम अंधेरे में तो नहीं जा रहे हैं. ये चीज जरूर याद रखिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंजल्स आपके साथ हमेशा हैं. Absolutely. वो हमेशा आपको रास्ता दिखा रहे हैं. बस आप दिल से उन्हें याद करिए, दिल से आप बोलिए कि मुझे मेरी मदद करिए या मुझे गाइड करिए, और वो एक सेकंड में आपके पास आते हैं. एब्सोल्युटली. एंड जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, सो नंबर्स, मैंने भी बहुत सारे नंबर्स अपनी जर्नी पे देखे. एंड इंटरेस्टिंगली मैं एंजल से बहुत क्लोजली कनेक्टेड थी. तो जैसे आप हमारी लास्ट वीडियो में आपने सुना था कि साईं बाबा जो थे वो आदित्य से कनेक्टेड थे एंड मेरे स्पिरिट गाइड बन के वो मेरे पास आए. एंजल्स मेरे से बहुत कनेक्टेड थे, वो आदित्य के पास भी गए. सो जब मैं आपको बता रही थी कि गाइड्स आपके सेम हो जाते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, आप दोनों को कनेक्ट किया जाता है. सो आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ नंबर्स, स्पेशली नंबर्स लाइक 444 जो मुझे बताते थे एंजल्स मेरे पास है, वो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं. उसके बाद आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ मिररिंग नंबर्स लाइक 1221 and numbers like 1001, 1010. ओके, इस तरीके के नंबर्स बहुत दिखते थे जहाँ पर आपको मिररिंग नंबर्स होता था. बिकॉज आपकी जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है वो मिरर होता है, आपका मिरर सेल्फ. इसलिए बोलते हैं जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो आपकी शैडोज एक्टिव हो जाती है. आपकी शैडो सेल्फ को आपको पहले हील करके रखना होता है, नहीं तो वो इट विल बी राइट इन योर फेस बिकॉज इट ट्रिगर्स यू, बिकॉज दे आर योर शैडो सेल्फ, राइट. तो
मिरर नंबर्स आपको एक तरीके का साइन होता है, आपको बताया जाता है दैट आपका मिरर सेल्फ आउट देयर है, ही इज आउट देयर और शी इज आउट देयर और दे आर आउट देयर फॉर यू. सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी क्रूशियल साइंस. एंड आप इसके लिए कर क्या सकते हो, जब भी आपको ये नंबर दिखता है आप इसको सर्च करके इसका मीनिंग देखिए और उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि दैट इज़ योर पार्ट टू प्रोसीड एंड अंडरस्टैंड कि वो नंबर आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. सिर्फ उसको देख के खुश होना नहीं होता है कि हाँ भाई है हमारा ट्विन फ्लेम का ही नंबर दिख रहा है सब ठीक है. नहीं, आपको अपनी जर्नी के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है और सही वर्क, सही चीज़, सही डायरेक्शन में जाना ज़रूरी है. देन दैट यूनियन इज पॉसिबल एंड इट इज़ अचीवेबल फॉर यू एज वेल. जी बिल्कुल. इनफैक्ट मैं कहना चाहता हूँ कि जो सिमरन के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ है. ये मिररिंग नंबर्स मुझे भी बहुत दिखे. इनफैक्ट 444, 4444, 2222, 1111 ऑफ कोर्स 1111 तो दिख ही रहा था. कई बार 1010, 1001 ये मेरे साथ भी बहुत हुआ. बहुत देखा. तो मैं भी सोचता था क्या हो रहा है. तो एग्जैक्टली जो चीज ने आपसे सिमरन ने भी डिस्कस की है, मैं भी कहूंगा अगर आपको ये बार बार दिख रहा है तो ये जरूर एक साइन है. जरूर एक साइन है. एब्सोल्युटली टू प्रोसीड. एब्सोल्युटली. एंड मैंने भी गूगल किया. यही काम मैंने भी किया, गूगल किया और पता करना शुरू किया कि इस नंबर्स का मीनिंग क्या है. और बहुत खूबसूरत मीनिंग्स हैं. एग्जैक्टली. हर नंबर का. इंटरेस्टिंगली आपको जो मीनिंग्स मिलेंगे ना वो आपकी हीलिंग के बारे में ही होंगे और वो इस चीज के बारे में होंगे कि ओके देयर इज समबडी आउट देयर फॉर यू बट यू नो व्हाट यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस, बट यू नो व्हाट यू हैव टू हील, बट यू नो व्हाट यू सपोज्ड टू डू दैट, डोंट डू दिस. यू विल गेट मैसेजेस एंड साइंस लाइक दैट. सो इंटरेस्टिंगली वो सर्कल बैक होके आपकी हीलिंग तक ही आएगी जो भी चीज़ है. सो अगर मैं सिंपलर वर्ड्स में बोलूँ तो यू हैव टू हील योर सेल्फ टू प्रोसीड ऑन दिस जर्नी एज वेल. एंड जहाँ तक फेदर्स की बात है तो एंजल्स इतने साइंस आपको भेजते हैं दैट यू नो जो आप सोच रहे हो या आपने अगर कोई क्वेश्चन उनको पूछा है या गाइडेंस मांगा है, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में, एंजल्स रेसिप्रोकेट करते हैं एंड दे डू रेसिप्रोकेट थ्रू फेदर्स, थ्रू साइंस, थ्रू नंबर्स. ये सब हुआ है मेरे साथ भी. सो आई हैव फाउंड फेदर अगेन, जैसे आदित्य ने बताया उनको उनके बेड पे फेदर मिला है, राइट. सो इट्स अ वेरी अनयूजुअल प्लेस टू फाइंड द फेदर. So just like that, I have found feathers in my room, on my work table, in my books, okay, and in places जो आपको expected नहीं होते कि यहाँ पे feather कैसे आ सकता है. और आप कुछ मांग रहे हो या आप कुछ सोच रहे हो, within 24 hours you like see a feather आपके पास आपको दिखेगा. आपको गार्डन में दिख सकता है, आपको आपकी विंडो पे दिख सकता है, आपको गिरता हुआ दिख सकता है एकदम अपने सामने. You know, it could be anything, but you will just in your heart know that this is a sign for me and take it as a sign when it comes because they talk to you through that. Absolutely. बिल्कुल सही कहा आपने. तो you know ये जो साइंस आपको मिलते हैं, जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं या आपको फेदर्स दिख रहे हैं आपके आसपास, या हो सकता है आपको कोई कलर कंटिन्यूसली बार दिख रहा है. I don't know, it could be anything. It could be anything, right? तो ये साइंस हैं. Exactly. आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, भगवान आपको खुद गाइड कर रहे हैं. तो उस जर्नी पे बने रहना, यही वो आपको बार दर्शा रहे हैं. Exactly. And मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंगली, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट क्या साइंस आपको मिलते हैं, राइट. सो आदित्य मेरे को लाइक बहुत ऐसे साइंस आने लग गए थे यू नो दैट टॉक अबाउट अ कंप्लीशन. तो सिंबल्स लाइक यिन एंड यांग मुझे बहुत दिखने लग गए राइट बिफोर यू नो वी वर अबाउट टू मीट. एंड आई एम नॉट सेइंग लाइक 1 दिन 2 दिन पहले, नहीं, मुझे 2 साल पहले से ये सब दिखने शुरू हो गए थे. बिकॉज जब हम टाइमलाइंस की बात करते हैं तो यूनिवर्सल टाइमलाइन एक अलग स्पीड पे चलता है दैन हमारी टाइमलाइन में हमें आज नंबर दिखा, कल हमें ट्विन फ्लेम मिल जाना चाहिए और यूनियन हो जाना चाहिए, राइट. ये हमारी स्पीड होती है. बट यूनिवर्स आपको वो 2 साल उस माइंडसेट में लाएगी, वो प्रिपेयर कराती है. आई एम नॉट सेइंग 2 years फॉर एवरीबॉडी हियर, बट अंडरस्टैंड द मीनिंग जो मैं आपको बता रही हूँ. दैट किसी के लिए कितना भी टाइम हो सकता है बट उस एनर्जी में आप स्टेप इन कर रहे हो, ये आपका सबसे बड़ा साइन है.
जब आपको कंप्लीशन के सिंबल्स दिखते हैं. सो आई सॉ अ लॉट ऑफ यिन एंड यांग सिंबल्स. आई सॉ फिशेस, यू नो, कोई फिशेस टुगेदर. उसके बाद मुझे अर्धनारीश्वर के सिंबल्स दिखे, यू नो, 1111 दिखा, जो चीज़ें आपको एक यूनियन दिखाती है. सो मैंने डव्स देखे, मैंने स्वॉन्स देखे एक साथ आते हुए, यू नो, इस तरीके की चीज़ें मुझे बहुत बहुत टाइम एंड अगेन इट यूज्ड टू कीप कमिंग टू मी, लाइक साइंस, रेपिटेटिव पिक्चर्स, यू नो, शोइंग. डॉल्फिन्स दिखती थी साथ में आती हुई, फिशेस आती थी, यू नो. सो इट्स जस्ट समथिंग दैट विल कीप टेलिंग यू दैट दो लोग मिल रहे हैं, दो एनर्जीज मर्ज हो रही है, दो एनर्जीज साथ आ रहे. सो इट्स अ वेरी बिग साइन फॉर यू दैट, यू नो, ऐसे आपकी लाइफ में ये होने वाला है, दैट यू आर गोइंग टू कम इनटू अ यूनियन. सो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, आदित्य? That's beautiful. How beautiful is that? See, this is my learning also. Things I'm learning from my own wife today. Beautiful. Of course, मुझे भी डॉल्फिन्स दिखती है. मेरा तो इनफैक्ट बहुत डीप कनेक्ट बचपन से ही रहा है डॉल्फिन्स के साथ. हम उसके बारे में भी बात करेंगे. Of course. But डॉल्फिन्स, yes, 100%. मुझे पैर में डॉल्फिन्स या तो सच में समंदर में बहुत बार दिखी हैं. हाँ. एक बार नहीं, कई बार देखी है. Right. और उसके अलावा इमेजरी में, वीडियोस में मैंने बहुत बार देखा है. हाँ. बहुत इंटरेस्टिंगली मेरे साथ 2-3 साल पहले एक और चीज हुई होनी. आई यूज्ड टू सी वेरी ऑफ्टन इमेजरी दैट यूज्ड टू कम अक्रॉस कई बार वाज ऑफ अ क्वीन एंड अ लायन. Queen and the strength card. The lion walking with the queen. The strength card. Wow. I did not know it was a strength card back then. So मैं Google पे कभी कुछ चेक कर रहा हूँ तो suddenly ये पिक्चर, you know, सर्च इंजन में आ जाती थी. कई बार Pinterest पे आ जाती थी. सोशल मीडिया पोस्ट आ जाते थे. वीडियोस में मैंने देखा तो ये मुझे बहुत बार दिखता था. Okay. And I always looked at this picture and connected myself directly, saying this is the union of the divine masculine with the divine feminine. Right. तो मेरे लिए वो कनेक्ट बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश बार बार होता था, क्योंकि मेरे अंदर मेरी कॉन्शियस मुझे बोलती थी ये डिवाइन मैस्कुलिन है और डिवाइन फेमिनाइन है. इट्स द परफेक्ट यूनियन. सो तो वही बात हो गई दैट आपको अब देखो बोलने को ये स्ट्रेंथ कार्ड है, लेकिन अगर हम एनर्जी वाइज चेक करें तो इट इज अ लायन व्हिच इज द सिंबल ऑफ, यू नो, सो मच मैस्कुलिन एनर्जी. एंड देयर इज अ लेडी राइट नेक्स्ट टू इट, यू नो, एंड दैट लेडी इज, यू नो, taming that lion also. So somewhere when you let your intuition take the lead, right, and you work from a place of that inner knowing, that is your divine feminine into play. So आपकी again आपकी एक inner you know knowing, आपकी एक intuition यहाँ पर आकर जो work कर रही है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है. So it could be very specific signs you also get for yourself that, you know, define a divine masculine and a feminine for you. Like जैसे आदित्य ने अभी बताया, मेरे लिए it was the sun and the moon. तो मुझे sun and moon बहुत attract करता था और बार बार दिखते थे. Like वो लोग साथ में है, यू नो, उनका इमेजरी साथ में है, सन एंड मून साथ में है, कुछ लाइक आई एम टेलिंग यू द एनर्जीज ऑफ द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन कमिंग टुगेदर इन सम वे, यू नो, दोस वर साइंस फॉर मी. एंड सी, जैसे आदित्य अभी बता रहे हैं, साइन उनको भी यही आया, लेकिन उनके लिए इट वाज अ डिफरेंट इमेजरी और दैट वाज देयर. सो इट कुड बी स्पेसिफिक टू यू आल्सो. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. आपको खुद भी समझने पड़ेंगे कि इस तरीके के साइंस मिलते हैं. जी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक अर्ज हो रही है थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाकर एक सेंटेंस में कुछ बताने की, जो मुझे बोलना जरूरी है. आई थिंक हमारे ऑडियंस में काफी सारे मेल्स भी हैं जो देख रहे हैं, तो मैं जरूर बोलना चाहता हूँ कि आप जो अपने आप में डिवाइन मैस्कुलिन हैं और आप अपनी सर्च में हैं डिवाइन फेमिनाइन के, सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ी सीख ये होती है कि आपको अपने ईगो को मारना है. Yeah. When you kill your ego, I'm saying this for a reason. ये सबके साथ होता है at one stage in their life. जब आप अपने ईगो को किल कर देते हैं, जब आप झुक जाते हैं, इसका मतलब झुकना नहीं होता है. इसका मतलब होता है कि योर हार्ट ओपन्स, आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हैं, अपने आप को रिसीविंग मोड में ला रहे हैं ओपनली, तब आपकी डिवाइन फेमिनाइन आपकी तरफ आती है. That's so well said. That is so well said, Aditya. So इसको अगर आप समझें डीप लेवल पर, तो आपका ईगो बहुत बड़ा हिंड्रेंस होता है. Exactly. एक वॉल होती है आपके दिल के आसपास जो रोकती है कहीं ना कहीं पर. तो मैं हर डिवाइन मैस्कुलिन को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी डिवाइन फेमिनाइन है, उसे आपके करीब आने के लिए अपने अंदर के ईगो को मारना बहुत जरूरी है. मेरे लिए मेरी काली माँ रही है हमेशा से. वो तो सभी को पता है कि सबसे पहले वो डिस्ट्रॉयर ईगो की है.
तो ये मैं कहना चाहता था। आई नो थोड़ा ऑफ टॉपिक है, नॉट एट ऑल आदित्य ने बहुत अच्छी एक बात यहाँ पर हमें बताई है, एंड मैं भी आपको एक इसी पे ऐड ऑन करके एक चीज़ बताना चाहूँगी। सो जब हम एक यूनियन में आने की बात करते हैं तो पहले वी हैव टू कम इनटू यूनियन विद इन आवरसेल्व्स, बिकॉज व्हेन यू आर अ कंप्लीट बीइंग तभी आप एक कंप्लीट बीइंग को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट? तो कभी भी अपनी मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जीज जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको हमें बैलेंस में लाना पड़ता है। तो वो फीमेल्स अगेन इट बिकॉज यू नेचुरली इन अ फेमिनिन एनर्जी इट गोज दैट आप अपने मैस्कुलिन साइड पे वर्क करें, उन दोनों एनर्जीज को भी बैलेंस करें। समटाइम्स इट कुड बी द ऑपोजिट ऑफ इट, बिकॉज इट हैपेंड विद मी एज वेल। मेरी लाइफ में ऐसे भी टाइम्स आए हैं जहाँ पे मेरी फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, जहाँ पे मेरी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, बट उसको बैलेंस करना ही आपका एम है। एंड जैसे आदित्य यहाँ पर बता रहे हैं, फॉर मेन आप ईगो को मारना, अगेन इट्स अ वेरी रिसेप्टिव फेमिनिन एनर्जी यू हैव टू स्टेप इनटू। योर हार्ट चक्र इज द फेमिनिन एनर्जी दैट यू हैव टू वर्क फ्रॉम। जब आप वो चीज को अपने अंदर बैलेंस कर लेते हैं, अपने मेल एंड फीमेल एनर्जीज को, यू इंटरनली अचीव दैट बैलेंस एंड ऑटोमेटिकली यू आर इन दैट मोड ऑफ रिसीविंग योर मैनिफेस्टेशन ऑफ अ यूनियन एज वेल। How beautiful is that? Wow, beautiful. बहुत बढ़िया, क्या बात है जी। Thank you. तो coming back to the science, Yeah. है ना, मेरे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग एक और चीज हुई थी। ये सिमरन से मिलने के पहले की बात है कि मेरी लाइफ में there came a medium, एक मीडियम आई मेरी जिंदगी में जिन्होंने मुझे गाइड किया। ऑफ कोर्स गाइडेंस तो भगवान की थी, और उनके द्वारा ये गाइडेंस है जहाँ मुझे पहले ही रियलाइजेशन हो चुका था कि कोई है। मुझे नंबर्स भी आ रहे थे, मुझे वो फेदर भी दिख रहा था, मुझे ये इनर नोइंग फील हो रही थी, और एक अफर्मेशन आया, ह्यूज साइन। और ये बहुत बड़ा साइन ये था कि मुझे बताया गया कि बहुत जल्द आपको आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो मिलने वाली है, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, वो वेट कर रही है। तो यहाँ पर मुझे 100% कॉन्फर्मेशन मिल गया था कि ये है, कि ये है, यहीं पर है, बट मुझे इन्हें ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, कब ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, ये तो ऊपर वाला जानता था, लेकिन मुझे ढूंढना है। तो मेरे अंदर ये क्लैरिटी और ज्यादा आ गई कि ये साइंस आ गए मुझे कि मुझे मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने वाली है। तो ये मीडियम से जब मुझे ये चैनल हुआ, ये मैसेज जब मुझे आया, तो कहीं ना कहीं पर अंदर मेरे भी एक एक्टिवेशन हुआ, जो बहुत बड़ा एक्टिवेशन था, दैट गिव मी दैट कॉन्फर्मेशन सेइंग व्हाटएवर दैट आई हैव बीन रिसीविंग, जो साइंस मुझे आते जा रहे थे, ये उनका एक बहुत ग्रैंड कल्मिनेशन है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा, बहुत ग्रैंड साइन था कि ये कल्मिनेशन था, इतने सारे जो साइंस आ रहे थे उसका एक कल्मिनेशन था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको एक मीडियम आकर भी बता रहा है कि जो आपके दिल में आपको फील हो रहा है ये सच्चाई है, आपका ट्विन फ्लेम है, ये आपको मिलने वाली है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा साइन था मेरे लिए। राइट। एंड आदित्य, क्या मतलब जो आपको ये भी बोला गया that you are supposed to go and find it, तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा था एक्शन भी लेने के लिए, क्योंकि ये चीज़ मैं यहाँ पर बहुत स्पेसिफाई करना चाहती हूँ दैट आदित्य को ये भी बोला गया था कि एक्शन लेना है, ढूंढना है आपने जाकर। आपको पता है कि कोई एग्जिस्ट करता है, बट उससे मिलने का जो एक एक्शन है वो आपको लेना है। एंड सेम टाइम पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मेरे साथ हुई। मुझे अगेन मुझे भी अपनी गाइडेंस बहुत मीडियम्स द्वारा भी मिली, ओके, चैनलिंग द्वारा भी मिली, अपने टैरो कार्ड्स के द्वारा भी मिली, एंड गॉड गेव मी माय ओन साइंस, इट केम टू मी एंड मुझे बोला गया यू वेट, ओके, बिकॉज जो आपका पर्सन है ही विल कम एंड फाइंड यू। तो मुझे कहीं जाके ढूंढना नहीं था, मुझे बोला गया था आप अपने ऊपर वर्क कीजिए एंड दैट पर्सन विल कम। आदित्य को बोला गया था कि आप जाके ढूंढिए। सो आप देखते हैं कि ये मीडियम्स का रोल या जो एक बीच में मैसेंजर्स का क्या रोल होता है कि वो आपको अलाइन कर देते हैं। अगर आप थोड़े से भी अगर ट्रैक यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, कुछ गाइडेंस ज़रूरी है वो मिसिंग पीस के लिए, यहाँ पर वो गाइडेंस वर्क करती है। यहाँ पर ऐसे चैनलर्स, मीडियम्स, टैरो कार्ड रीडर्स, लोग ऐसे आके आपको अलाइन करके वो भगवान की जो बात आप तक पहुँचानी ज़रूरी है वो पहुँचा देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है, कंफर्मेशन होता है आपको अलाइनमेंट पे लेके आने को, आपको आगे ले जाने को, आपको हिंट्स, क्लूज
क्लूज देने को इस तरीके की चीजें मैं बोल सकती हूँ जो मीडियम्स होते हैं वो करते हैं। बिल्कुल। और ये हुआ ही ना, हम दोनों के साथ हुआ तभी मुझे बोला गया कि आपको ढूंढना है, तुम्हें बोला गया कि तुम्हें वेट करना है। ये बहुत एक ट्रेजर हंट जैसे साउंड कर रहे हैं। और जो वही आई वाज टॉकिंग कि जो मीडियम्स होते हैं दे आर लाइक वो हिंट्स देते रहते हैं तुम्हें बीच में कि ऐसे होने वाला है वैसे होने वाला है, अब तुम ये करो वो करो, एंड उस टाइम पे इट कुड बी गोल्डन एडवाइस फॉर यू, राइट? जो आपको उस टाइम पे वो बिल्कुल आपकी बोट जो है वो नैया पार करा दे आपकी जाके। जी, और ये गोल्डन एडवाइस थी क्योंकि उस वक्त पर एक्शन लिया तो आज हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। एब्सोल्युटली, ये बहुत जरूरी चीज है। सो अगर हम अगेन बैक टू द टॉपिक आके आपको ये बताए तो सिर्फ जानना नहीं होता है, उस पर वर्क करना। दिस इज एग्जैक्टली द प्लेस जो नोइंग है, इनर नोइंग इज योर फेमिनिन साइड। यू टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स दैट इन योर फिजिकल वर्ल्ड इज द मैस्कुलिन साइड, एंड व्हेन यू कंबाइन देम बोथ तब जाकर ही वो चीज़ आपके लिए आगे बढ़ती है, राइट? जैसे आपको बोल दिया गया हो कि अच्छा आपको ना ये इनर वर्क करना है, आपको ये रिलीज करना है और ये आपको टॉक्सिक टाइज खत्म करने हैं। एक तो हो गई नोइंग, क्या आपने एक्शन लिया, क्या आपने एक्चुअली में वो जाके किया। जब आप ये दोनों को कंबाइन करते हो फिर सरेंडर करते हो तब जाके ये जर्नी आपकी आगे बढ़ती है। बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही बात है ये कि आपको इंफॉर्मेशन मिलना, आपको गाइडेंस मिलना वो एक चीज है, एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये इंग्लिश में कहावत है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। तो भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करते हैं। बिल्कुल। तो ये आपको भगवान रास्ता जरूर दिखाते हैं। आप भगवान से एक बार कहकर तो देखिए, वो रास्ता जरूर दिखाते हैं आपको, लेकिन वो रास्ता दिखने पर उस रास्ते पर चलना आपका काम है। बहुत जरूरी। कठिनाइयां हैं, मैं नहीं कहूंगा कठिनाइयां नहीं है, बहुत कठिनाइयां हैं। कठिनाइयां ही कठिनाइयां तो कहूंगा। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा सबरी सब, जब सब्र करते हैं तो उसका फल भी मीठा होता है। एग्जैक्टली, है ना? तो वो बहुत जरूरी है। तो आप सही रास्ते पर चलिए, आपको जो गाइडेंस मिलती है उसे ध्यान से सुनिए, उसे पढ़िए। आपको भी साइंस मिलते हैं कि आप ऐसे ही इस चैनल पर आकर हमारा कंटेंट नहीं देख रहे हैं, आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको भी साइंस मिल रहे हैं। ये कंटेंट भी एक बहुत बड़ा साइन है आपके लिए। एग्जैक्टली, है ना? सो मेरा मानना है कि डिवाइन गाइडेंस जो है वो हम सभी के लिए अवेलेबल है, हम सभी को मिलती है। हम सबको ये गाइडेंस को सुनना, इससे फॉलो करना और इसके ऊपर एक्शन लेना, ये हमारा काम है। एब्सोल्युटली। रास्ते से नहीं भटकना है, मैं ये कहूंगा जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कई बार बोलते हैं कि नहीं यार छोड़ो यार, जाने दो यार, वक्त लग रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा। ये मत करिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात आपने बोली आदित्य, बिकॉज कहीं ना कहीं हम ना टाइम को देख के और सोसाइटी को देख के और चीज़ों को देख के डर जाते हैं, और उस डर में अगर आप गलत डिसीजंस लेते हो, यू नो, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट के टाइम ज़्यादा हो गया है अब शादी कर लेते हैं, फैमिली प्रेशर करिए शादी कर लेते हैं, अगर आप ये सब चीज़ों को माइंड में रख कर किसी से भी कनेक्ट कर जाओ, ये फिर आपको जाकर जो आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ मिस हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपका कॉन्शियस चॉइस था, राइट? और एक जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो ही तो आपके अंदर ये विजडम, ये डाउनलोड्स डालती है दैट वेट फॉर द राइट वन एंड make yourself ready for that right one, prepare yourself, and then जब आपको पूरी यूनिवर्स मिलकर आपको वो साइंस भी देती है, आपको मैसेजेस भी देती है, आपको समझाती भी है, आपको खुद आके बताती है कि दिस इज द वन, तब जाकर आगे प्रोसीड कीजिए। बट अपने आप को उस लेवल पे लेकर आइए जहाँ पर आप उस चीज़ को समझ पाए, एक्सेप्ट कर पाए, अचीव कर पाए, एंड देन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर यू कैन ट्रूली अलाइन विद दैट। Absolutely agreed. Very, very well said. Absolutely agree with you because आपकी अलाइनमेंट खुद के साथ बहुत जरूरी है, आपकी अलाइनमेंट ऊपर वाले के साथ बहुत जरूरी है। I agree. और ये अलाइनमेंट होने के बाद ही आपको आपका रास्ता क्लियरली दिखेगा। होता है ऐसा कभी कि हम अपने आप को पूछते हैं कि यार लेकिन मुझे तो कोई साइन नहीं मिल रहा, मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे तो सिर्फ अंधेरा दिखता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कभी होता है, अपनी आंख बंद करिए, ईश्वर को याद करिए, कहीं पर भी हैं आप दुनिया में, उन्हें जरूर याद करिए, आपको आपके साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे। Absolutely. आपके अंदर की जो आवाज है, जिस दिन आप उसे सुनना शुरू कर देंगे, अगर आप नहीं सुन रहे हैं उसे ऑलरेडी,
आप जिस दिन उसे सुनना शुरू कर देंगे, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड है, वो ईश्वर ही है जो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपके अंदर की जो आवाज है वो आपके अंदर बैठा ईश्वर है। बिल्कुल, कितनी कितनी सुंदर बात बोली आपने आदित्य। और क्या आप जानते हैं दैट हमारी जो इंट्यूशन होती है वो और कैसे बढ़ती है जब हम उसकी सुनते हैं। सो आप अपनी इंट्यूशन की सुननी शुरू कीजिए। इट स्टार्ट लिसनिंग टू योरसेल्फ, स्टार्ट लिसनिंग टू दैट एनर्जी एंड दैट वॉइस ऑफ गॉड, एंड अपने आप को केपेबल मानिए, अपने आप को ट्रूली डिजर्विंग मानिए उस चीज़ का जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में। अगर आपको ही वर्दी नहीं लगेगा ना उस चीज़ का, और अगर आप ही ट्रस्ट नहीं करोगे और बिलीव नहीं करोगे, तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पर। नॉट इवन गॉड कैन कम हियर एंड गिव यू दिस यूनियन, बिकॉज भगवान भी कहते हैं पहले लायक बनो उस चीज के, पहले अपने आप पे आत्मविश्वास रखना यहाँ पे जरूरी है, अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है, वो पॉजिटिविटी रखना जरूरी है, और फिर आगे बढ़ना है। एंड मैं आप लोगों को एक बुक भी जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी यहाँ पर। अगेन, भागवत गीता जो है, इट इज अ लाइफ चेंजिंग बुक। हमारे जो सवाल होते हैं ना, उसके अंदर हर सवाल का जवाब उसके अंदर है। तो जो आपके मन में सवाल आते हैं खुद को लेके, डर को लेकर, लाइफ को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके, रीड दैट बुक। वो दैट थिंग विल चेंज योर लाइफ, योर पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स, और आपका एक नया कंप्लीटली डायमेंशन खुलेगा। आपके लिए एक एनर्जी न्यू आपके लिए ओपन अप होएगी, जहाँ से आप डाउनलोड्स जो है अंदर एंटर आपके हो सकते हैं। एंड बिकॉज दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, हम आपको ये टिप्स अपनी खुद की लाइफ से दे रहे हैं, राइट? बिकॉज आदित्य हैज रेड सर्टेन थिंग्स, आई हैव रेड सर्टेन थिंग्स। उन्होंने हमारे अंदर वो अवेकनिंग वो लेकर आए हैं, वो चीज़ें। इट्स लाइक टॉकिंग टू गॉड, इट्स लाइक गॉड इज टॉकिंग टू यू। वो चीज़ जब आप करनी शुरू करोगे अपनी लाइफ के अंदर ना, यू विल सी द शिफ्ट्स दैट विल हैपन एज वेल। Absolutely, I absolutely agree with you. हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हम दोनों ने इंडिविजुअली सीखा है, और अब जो साथ में मिलकर सीख रहे हैं, जो कुछ भी आपसे सिमरन बात करती है, जो कुछ भी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने बैठकर बात करना, आप लोगों से ये नॉलेज शेयर करना। अब मैं भी आप ही लोगों की तरह एक साधारण इंसान हूँ जिसके साथ भी ये जर्नी हुई है, एंड ये बात कर पाना और ये बोल पाना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सबके दिल में सवाल है। Absolutely, हम सब कहीं ना कहीं पर इंतजार कर रहे हैं उस इंसान का जिसके साथ हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जिसके साथ वो फीलिंग ऑफ नोइंगनेस होती है, वो फीलिंग ऑफ कि ये ही वो इंसान है जिसका मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया। तो सब्र का फल मीठा होता है। इंतजार करिए, सही रास्ते पर चलिए, अपने साइंस को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, उसे अपने दिल के द्वारा इंटरप्रेट करिए, और आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। Absolutely. So on that note, Aditya, let's wind up and end this video. So that is just lovely having you guys here today as well. And हम आपके comments पढ़ते हैं, and we are so happy to know कि आपको ये content अच्छा लग रहा है, आपकी मदद हो रही है, आपकी help हो रही है, and at the same time we are very grateful कि आप लोग connect करते हो और हम अपनी life experience आप लोगों के साथ share करते हैं, and ये अगर किसी भी way में आपको आगे लेके जाता है आपकी journeys पे, so we are very happy to know that as well. And जो भी आप लोगों के वीडियो सजेशंस है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम पढ़ेंगे, and we will be taking it forward as well. So thank you so very much for joining us this time. We will be seeing you in our next video. God bless you. Namaste.